एवरीवन। बच्चे, आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे वायरस, वायरॉइड, पिरॉन एंड लाइकेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट में, आपके जेके बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। इसके 3 नंबर का जेके बोर्ड में आता है और नीट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन, बट पहले आप इसका ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। क्या बता रहा है बच्चे? बता रहा है कि in 5 kingdom classification system, a cellular organism like virus, viroid, prions and lichens are not mentioned. 5 kingdom classification जो RH विटेकर ने दी थी, तो उसमें इसको नहीं प्लेस किया गया था, है ना, क्योंकि जो आपका वायरस, वायराइड और पिरॉन्स एंड लाइकन्स था, इनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में क्लासीफाई नहीं किया गया था। अंडर 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली के अंदर इनकी कोई प्लेस नहीं थी, क्योंकि ये क्या थे बच्चे? ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। जैसे वायरस है, बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है, बॉडी में आके लिविंग होगा। वायरॉइड्स है, जिसमें कैप्सिड प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। पिरॉन्स है एंड लाइकन्स, है ना, जो पोल्यूशन इंडिकेटर कहलाते हैं। बता रहा है सेकंड करेक्टर, वायरस आर नॉन सेलुलर एंड ट्रूली लिविंग। देखो इसमें क्या बता रहा है कि वायरस आर नॉन सेलुलर एंड नॉट ट्रूली लिविंग, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम। 2 पॉइंट हो गए इसके। फिर कह रहा है वायरस हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये वायरस का है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। देखो डायमंड की तरह है, हेड इसका, कॉलर आगे, नेक और शीथ बाहर से जो कवरिंग है, और ये टेल फाइबर्स आप लोग देख सकते हैं, तो लेबलिंग के लिए भी आपको आ सकता है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है हमारे वायरस का आउटसाइड द लिविंग सेल्स। नेक्स्ट बता रहा है वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट मीन्स फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है विद एंड विदाउट, है ना। ये बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है और बॉडी के बाहर भी इनएक्टिव फॉर्म में सर्वाइव करेगा, तो उसको ओब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। when they infect a cells they take over the machinery of the host cell to replicate themselves killing the host। अब इसमें जैसे HIV वायरस हो गया, है ना, जो ह्यूमंस में एड्स काज करेगा। रीज़न कैसे? मतलब वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा होस्ट सेल में। मानो जो RNA है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, और वो ह्यूमन सेल के DNA के अंदर इंसर्ट कर देगा और अपनी कॉपी के नंबर इंक्रीज़ कर देगा। मतलब ह्यूमन सेल के मशीनरी को यूज़ करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है लुईस पास्चर गिव द नेम वायरस मीन्स वेनम आर पॉइजन्स। तो वायरस को आप लोग क्या बोल सकते हो? टॉक्सिक बोल सकते हो, पॉइजन बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है डेजे इवनस्काई 1892 डिस्कवर वायरस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए इस पर। ही रिकॉग्नाइज सर्टन माइक्रोब्स दैट काज मोजेक डिजीज़ ऑफ टबैको। ठीक है, मोजेक डिजीज़ ऑफ टबैको प्लांट्स, इसमें इसने डिस्कवर किया था इसको। दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटा साइज होता है, बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। वायरस जो होता है बैक्टीरिया के साइज से छोटा होता है और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया एक माइकोप्लाज्मा था ना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता था, और वायरस भी पास हो जाता है। MV बेजरनिक 1898 डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट काज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। एक साइंटिस्ट थे MW बेजरनिक, 1898 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। टोबैको प्लांट्स में इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स से इन्फेक्शन करवाई थी हेल्दी प्लांट में, और उसको क्या बोलते हैं? जब उस हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शंस हो गई थी, है ना, लिविंग फ्लूइड ट्रांसफ़र किया था, उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियम वेवियम फ्लूइडियम्स, है ना, इन्फेक्शंस ऑफ लिविंग फ्लूइड। VM Stanley 1935 show that virus could crystalline and crystals consist largely of proteins. A virus is nucleoproteins, ठीक है, that is it has a protein coat capsid। वायरस के बाहर जो कवर होता है उसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं या कैप्सिड बोल सकते हो। एंड जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरस में? RNA या DNA। 2 कभी नहीं होंगे, या तो RNA होगा या तो DNA। जेनेटिक मटेरियल होता है किसका? वायरस का। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। वायरस में जेनेटिक मटेरियल कभी भी DNA और RNA नहीं हो सकता, दोनों, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। नेक्स्ट बता रहा है जनरली प्लांट वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड। प्लांट्स में जो वायरस होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। एनिमल वायरस हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरियोफाज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया
यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है बच्चे, जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। द कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सबमिड कैप्सोमियर्स। ठीक है, जो कैप्सिड होता है एक स्मॉल सब यूनिट से बना होता है जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल्स आर पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। ये वाला स्ट्रक्चर इसका है, ये इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या आता है, ये वाला, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कैसा है, पॉलीहाइड्रल, ऐसे करके। ठीक है, बता रहा है कि वायरस काज डिजीज़ लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। ठीक है, इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग्स, कर्लिंग ऑफ लीफ, है ना, नोकीले, येलोइंग एंड वेन्स, क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ का रुक जाना, छोटी ग्रोथ होना, ये सिम्टम्स आएंगे अगर किसी प्लांट्स को वायरल इन्फेक्शन हो गया। वायरॉइड क्या होता है, वायरॉइड में आप बोल सकते हो बच्चे, इट इज़ एन इन्फेक्शियस एजेंट विद अ फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट। इसमें क्या होगा, फ्री एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए एंड नो प्रोटीन कोड्स। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए एंड नो प्रोटीन कोड्स। वायरॉइड में प्रोटीन कोड नहीं होता है। दीज आर स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, ये वायरस से छोटा होता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाई T.O. डाइनर 1971। ही फाउंड दैट इट काज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो वायरॉइड से डिजीज़ होनी कौन सी होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। प्रॉन्स क्या होते हैं, इनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, वायरस, वायरॉइड और प्रॉन। दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स दैट काज सम इन्फेक्शंस, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। दीज आर सिमिलर टू साइज टू वेरियस। ठीक है, वायरसेस के साइज़ के बराबर होता है प्रॉन्स। दे काज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी याद रखना, आर मैड काउ डिजीज़ भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इन कैटल्स एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट CR जैकब डिजीज़। ठीक है, इन ह्यूमंस। ठीक है, ये रेट्रोवायरस काज करता है। ठीक है, तो ये प्रॉन्स जो होता है इसके एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है। जैसे प्लांट्स में हम बोल सकते हैं कौन सी, बोवन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी आर मैड काउस, दे काज दिस सिमिलर टू वायरस। ठीक है, ये किस में होगी, एनिमल्स में, और ये किस में होगी, ह्यूमंस में। जैकब डिजीज़ होगी ह्यूमंस में। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है लाइकन। लाइकन क्या है, लाइकन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, लाइकन्स आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल। ठीक है, यूजफुल एसोसिएशन जिसमें हम लोग लाइकन, जैसे एल्गा प्लस फंजाई दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइकन बनाते हैं। तो एल्गा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फंजाई क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, the algal component called phycobionts which is autotrophic, and fungal component mycobionts which is heterotrophic. Alga prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे ये वायरस का स्ट्रक्चर है, TMV का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये इसका RNA है सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये कैप्सिड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कैप्सिड्स हैं, ये पूरा कैप्सोमियर होगा। ठीक है, ये क्या है, ये प्लांट्स में डिजीज़ का आता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। अच्छा, ये जैसे टाल फाइबर्स आ गए, टेल फाइबर्स, और ये शीथ आ गई, कॉलर आ गया, हेड आ गया, जो क्रिस्टलाइंस है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ध्यान में रखने, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैप्सिड साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ये भी आप लोग सॉल्व करना बच्चे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉडल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई क्या होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, रॉड शेप बैक्टीरिया, बेसिलस, ये सब आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू क्लास।